हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2023 का होने वाला है और ये हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन है, पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। क्वेश्चन 112 हमारे पास, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? यानी कि आपके पास एक वेसल यानी कि एक बर्तन है जिसमें कि 4 लीटर और 500 ml आपके पास दही है। यदि हर एक ग्लासेस में आप 25 ml दही को फिल करते हो तो कितने ग्लास भरे जाएंगे, ये चीज़ हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 112 में हमने पढ़ा कि एक बर्तन है जिसके अंदर 4 लीटर और 500 ml आपके पास कर्ड है यानी कि दही रखी गई है। अगर हर एक ग्लास को भरा जाता है 25 ml से, हर एक ग्लास को अगर 25 ml से भरा जाएगा तो टोटल कितने ग्लास हो गए, ये चीज़ हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास जो दही है वो आपके पास है 4 लीटर और 500 ml यहाँ पे दे रखी है, जिसमें से कि आप 25 ml हर एक ग्लास में भर रहे हो तो कितने में भरा जाएगा। सबसे पहले हम 4 जो लीटर है इसको चेंज कर लेंगे ml में। अब जब आप 4 लीटर को चेंज करोगे तो देखो 4 को गुणा किया जाएगा, यहाँ से देखो 1 लीटर में टोटल आपके पास 1000 ml होता है, तो यहाँ पे आप 1000 से गुणा करोगे प्लस साथ में आपके पास 500 ml भी है। नेक्स्ट 4 को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ml है। टोटल आपके पास जो दही है वो आपके पास यहाँ पे 4500 मिलीलीटर है। अब अगर आप हर एक ग्लास को भरने लगोगे, आपके पास दही है 4500, अगर आप इसको हर एक ग्लास में 25 ml भरोगे तो टोटल कितने ग्लास भरे जाएंगे, ये चीज़ फाइंड करें तो 25 और ये कैंसिल होएगा 180 से, यानी कि टोटल 180 ग्लास भरे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर था। इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसे बात की जाती है, आपको कुछ भी बताया जाता है कि हमारे पास इतना वाटर है या फिर आपके पास इतना मिल्क है, उसको हम 25 ml अगर हर एक ग्लास में भरेंगे तो टोटल कितने ग्लास भरे जाएंगे, तो सबसे पहला काम आपका यही रहता है। और देखो, जब भी आपके पास एक चीज़ लीटर में और दूसरी ml में होती तो हमारा काम चेंज करने का होता है, और हमेशा बड़े को ही चेंज करना छोटे में, क्योंकि जब आप बड़े से छोटे में चेंज करते हो तो आप गुणा करते हो, बट अगर आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने लग जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, जिसके कारण आपका आंसर डेसिमल्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 आपके पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आपके पास, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अगर हम किन्हीं 3 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उनका सम इवन आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि अगर आप 1 + 3 + 5 करते हो तो इसका आंसर आपके पास आएगा 9, और 9 आपके पास इवन नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 विषम संख्या और 1 इवन संख्या यानी कि सम संख्या, अगर उनको हम जोड़े तो उनका जो सम आएगा वो इवन आएगा। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, 1 + 3 ये दोनों क्या है आपके यहाँ पे ऑड नंबर है। 1 + 3 को जब आपने प्लस किया तो 4 आया, और 4 में अगर आप कोई भी इवन नंबर को ऐड करते हो, 4 + 2 तो 6 आता है, और जो आपका 6 है वो एक इवन नंबर है। इट मीन्स ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे फिर डिस्कस कर ही लेते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइडेड करते हो तो आपका जो क्वोशिएंट होता है यानी कि जो भागफल होता है वो हमेशा ऑड आएगा, विषम आएगा। ये चीज़ भी आपके पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि इवन भी आता है वहाँ पे ऑड भी आता है। ऑप्शन डी बताया हुआ है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी अभाज्य संख्या विषम है। बिल्कुल भी नहीं, हमारे प्राइम नंबर्स सारे के सारे ऑड नहीं हैं, बल्कि सबसे पहला नंबर जो 2 आता है आपके पास प्राइम में वो इवन है। सबसे पहला नंबर ही आपका इवन है, तो सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स है वो आपके ऑड नंबर नहीं हैं,
उनमें से इवन नंबर भी है और इवन आपके पास वहाँ पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने HP JBT टेट का बैच को ओपन किया है। अगर आप में से कोई भी JBT टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। शेड्यूल आपको पता है, यहाँ पे देख लो कि आप टाइम टेबल क्या है। आपका 10 AM आपके पास मैथ्स की क्लास होगी और 5 PM GK की क्लास होगी और 7 PM आपके पास इंग्लिश और साइकोलॉजी क्लास होगी और हर संडे को आपके पास हिंदी की क्लास होगी सुबह 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 आपके पास है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। यानी कि 2 से लेकर 12 तक आपने प्राकृतिक संख्या को लिखना है और उनमें से आपके पास जो अभाज्य संख्या है उनका आपके पास भिन्न क्या बनेगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन 114 में आपके पास बात की गई है कि राइट अ नेचुरल नंबर, 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से लेकर 12 तक हमने प्राकृतिक संख्या लिख ली है। नेक्स्ट आपको बताया था कि फ्रैक्शंस लिखो प्राइम नंबर्स का। जो आपके प्राइम नंबर्स है उनको फ्रैक्शन में लिखो। जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके ये नंबर्स अपॉन में हमेशा टोटल नंबर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मीन्स जो अपॉन है वहाँ पे आपके पास 11 आएगा। अब अगर प्राइम नंबर का फ्रैक्शन लिखा जाए तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या आपकी ऐसी संख्या जो खुद के टेबल से डिविजिबल होती है। 2 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 3 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 5 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 7 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है और 11 आपके पास यहाँ पे खुद के टेबल से डिविजिबल होता है। इट मीन्स आपके पास जो प्राइम नंबर्स है वो है 1 2 3 4 5। 5/11 ये आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चंस आते तो आप इसी तरह से करते हो, हमेशा फ्रैक्शंस में लिखने होंगे। प्राइम नंबर्स की बात करी तो प्राइम नंबर्स को फ्रैक्शन में आपने पहले लिखा, प्राइम नंबर्स कितने, अपॉन में हमेशा टोटल ही हम लिखते हैं। चाहे जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, अपॉन में आपके पास यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर्स ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 हमारे पास यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2 1/3 माइनस 1 2/3। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये बात मैं आपको अभी बताऊंगा और आपने ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मेट आपका सेम ही चलता है मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास है, सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होता है तो ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा होती है, ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा होती है। इनको गुणा करके जो भी आंसर आता है उसको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से प्लस करते हैं। यानी कि 3 2 6, 6 + 1 7 और अपॉन में 3 है तो 3 माइनस 3 1 3 और 3 + 2 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 5, यानी कि 5/3। अब जब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो जो अपॉन में आपके पास इनका यहाँ पे एलसीएम ले जाता है। अगर कॉमन होता तो सेम रहता है 3 और ऊपर आपके पास आएगा 7 - 5 = 2/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सिंपली इसी फॉर्मेट से सॉल्व करोगे। ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा की जाती है, इनको गुणा करके जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ हमेशा प्लस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 हमारे पास, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी इफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर देन फाइंड क्यू आर। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्यू आर को सॉल्व करना है, फाइंड करना है और इसका फॉर्मेट सेम चलता है। तो क्वेश्चन को आपने एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके पास है। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है कि फाइंड क्यू आर, यानी कि जो ये वाली चीज़ है इसको फाइंड करना है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, हमेशा जो क्यू आर होता है ये आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी या फिर पी क्यू लिख सकते हो आप, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखो जो आपके पास पी क्यू है,
पी क्यू वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, प्लस जो पी आर है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। अब वैल्यूज लिखने के बाद जब आप 10 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 10 टेंस आपके पास 100 प्लस 24 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 576। इन दोनों को प्लस करके 676 आपके पास बन जाएगा। तो अब क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा ये चीज़ फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करनी है बहुत अच्छे से समझना। ऑप्शन ए आपके पास यहाँ दे रखा है यहाँ पे 56, ऑप्शन बी आपके पास है यहाँ पे 26, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ दे रखा है 46 और ऑप्शन डी आपके पास दे रखा है 36। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देख के रखो। अगर 56 का आप स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 3136। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं इनकी पहचान होती है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए को डाल के आपके पास यहाँ पे आया 3136, जो कि 167 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी डालते हैं 26 का स्क्वायर करते हैं, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बिल्कुल सही है, सेम है, 676। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगर आप यहाँ पे 46 को पुट करके देखते हो इसका स्क्वायर करके, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2116। अब 2116 आपके पास 676 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। और अगर आप ऑप्शन डी डाल देते थे यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर देते हो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 1296। ये भी आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो उसकी पहचान करने की ट्रिक सिर्फ एक ही होती है, पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके देखो और इस साइड भी आपके पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं चारों को डाल के देखो। जिसका स्क्वायर आपका बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, 26।